जरा हाथ आगे लाई, बोली कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास परिस्थिति क्या है, एक्शन मतलब आप क्या एक्शन लेते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया रिएक्शन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ, रियलिटी आपके आसपास क्या है, मेंटालिटी आपके अंदर क्या है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। जब रियलिटी और मेंटालिटी मिल जाती है तो न्यू पॉसिबिलिटी आती है। फॉर्मूला क्या है, रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इस फॉर्मूला को समझो, आप ध्यान से सुनना। आपके हाथ में कंडीशन यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपके हाथ में है, यस नो? कम ऑन, यस नो? कंडीशन आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है, यस नो? नहीं है आपके हाथ में। यानी कि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, एक्शन है। अगर कंडीशन की चिंता करते रहे और एक्शन ठीक नहीं लिया तो न्यू रिएक्शन आपके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकता। दो चीजें इस फॉर्मूला में, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ना तो कंडीशन आपके हाथ में है, ना न्यू रिएक्शन यानी कि रिजल्ट, वो भी आपके हाथ में नहीं है। क्या अर्थ हुआ, रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। ना रियलिटी आपके हाथ में है, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल एक्शन है। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है, केवल एक्शन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गीता इन एक्शन। कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि ना तो रिएक्शन आपके हाथ में, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है, एक्शन। एक्शन आपके हाथ में है। वही कृष्ण ने समझाया कि केवल इसी पे फोकस करो। जब जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो, डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो एंड आउटकम है, जो एंड आउट, जो बीच बीच में मिलता रहेगा आपको। एंड आउटकम मतलब बार बार मिलेगा। आपको चिंता किसकी करनी है, पर्पस की। जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस की। पर्पस पे लगा रहूंगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूं, इसको बोलते हैं यूपीएससी फॉर्मूला, जो भगवान ने समझा। यूपीएससी की तैयारी करी है किसी ने? यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बहुत तैयारी होती है। कृष्ण भी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं श्लोक में। हाथ आगे लाइक, कैसे? यहां यूपीएससी का अर्थ है अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। यूपीएससी, हाथ आगे लाइए, अनअफेक्टेड, दिल में है पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन, ये है यूपीएससी। ये बड़ी गहरी बात है भैया, इसको समझो। अनअफेक्टेड का मतलब क्या हो गया, मेरी कुछ भी परिस्थिति है, आसपास कोई भी कंडीशन है, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। मैं लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। वहां कृष्ण बोल रहे हैं आपके हाथ में केवल एफर्ट है, रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा। हाँ, आपने कभी भी बुद्धिस्ट मॉन्क या कभी साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉन्क होते हैं, जब उनकी मॉनेस्ट्री के अंदर तीरंदाजी की प्रैक्टिस होती है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो जब तीर चला रहे होते हैं, आप तीर छोड़ने के बाद सामने मत देखो डार्ट पे वो कहां जाके लगा है, उनके चेहरे को देखो। उनके चेहरे को देख के अगर बुल्सआई हुआ है तो भी पता नहीं चलेगा, और तीर अगर बाहर निकल गया तो भी पता नहीं चलेगा। चेहरे को देख के समझ में नहीं आता उनके। वो इतना स्टेबल, इतना पीसफुल है। उसने तीर चलाया, छोड़ा, ठक, बाहर निकल गया, डिस्टर्ब नहीं है। दोबारा तीर चलाया, फिर छोड़ा, 100 में से 100 बुल्सआई, डिस्टर्ब नहीं है, वैसे का वैसा है। एक्साइटेड नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है। वो कंसिस्टेंट है, अनअफेक्टेड है, और पीसफुल है, और कंसिस्टेंट एक्शन लेता रहता है। ये वाला जो माइंडसेट कृष्ण ने यहां पे दिया है, सक्सेस हो या फेलियर, ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू रिड्यूस योर पेन। इट इज द ओनली फॉर्मूला टू रिड्यूस योर पेन। देखो, 4 प्रकार के एक्शंस हैं। सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये क्या होता है कंसिस्टेंट इन एक्शन? ये कंसिस्टेंटली कोई एक्शन ही नहीं लेगा, ये बैठा रहता है, देखता रहता है, अरे ये हो गया, अरे वैसा ऐसा। ये 0 आउट ऑफ 100 है। कम ऑन, क्या है ये? 0 आउट ऑफ 100। मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय 30,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले, और मेरी एक और, इसी कंपनी के अंदर एक और एम्प्लॉय 60,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले। ये 60,000 रुपए महीने वाला आज 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, लगभग 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, और वो 30,000 रुपए वाला अभी 60,000 रुपए महीने पे पहुंचा है। यानी कि 5 साल में इसकी तनख्वाह हुई 2 गुना, और 5 साल में उसकी तनख्वाह हुई 10 गुना। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? इनमें फर्क क्या है? फर्क यही है, जो सबसे नीचे वाला है ना, वो कंसिस्टेंट इन एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं लेता है। इससे ऊपर वाला कौन है? वो कौन सा? इनकंसिस्टेंट एक्शन।
इनकंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, एक्शन लेगा। जब सब अच्छा चल रहा है एक्शन लेगा, सब अच्छा खराब चल रहा है एक्शन लेना बंद कर देगा। बरसाती मेंढक, बरसात आएगी फुदकने लगेगा, नहीं आएगी बैठ जाएगा अंदर। ये वो है सर्कमस्टेंशियल मैनेजर। सर्कमस्टेंस अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है, सर्कमस्टेंस खराब है, डूब गया, कुछ नहीं करेगा। ये है 33 आउट ऑफ 100। क्या है? इनसे और ऊपर चलूं, वो कौन से हैं? अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि एक्शन लेता रहेगा लेकिन अंदर से किल किल करता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो यहां कोई मेरी सुनता नहीं लेकिन लगा रहेगा। अरे देखो मेरे को तंग कर रखा लेकिन लगा रहेगा। बदतमीज लोग हैं यहां पे, लगा रहेगा। नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, लगा रहेगा। पर हर समय बॉस को आजू बाजू गाली भी देता रहेगा, लगा भी रहेगा। हर समय आसपास, आपने देखा कई बार कुछ घर में पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। क्या रहता है उनका? अफेक्टेड है, आपस में बहुत डिस्टर्ब है लेकिन कंसिस्टेंट है। क्या बोलती है पत्नी? तुमको तो कब का छोड़ दिया होता है, तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। हाँ? ये तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये क्या है? अफेक्टेड, डिस्टर्ब है लेकिन कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, रहना इसी के साथ है, क्या करें। मेरे को तो पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले मेरा राजयोग था। क्या? डिस्टर्ब है लेकिन लगे हुए। ठीक है, बेटर है। 66 आउट ऑफ 100 है, 0 आउट ऑफ 100, 33 आउट ऑफ 100, 66 आउट ऑफ 100। पर कृष्ण ने क्या बताया? ना, ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया अनअफेक्टेड। मेरे साथ अच्छा हो रहा, अनअफेक्टेड, बुरा हो रहा, अनअफेक्टेड। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही जीवन बिता देता है, लेकिन इतना सा भी कीचड़ अपने को छूने नहीं देता। उस पर पानी गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कीचड़ गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कमल के फूल पे छू नहीं सकता। उसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये है जो आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोक में। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? इसका अर्थ क्या है? इसके अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं सिद्धा सिद्ध यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप आगे मत बढ़ो, आप मेरे साथ रहो, बाद में आराम से देखना। यहां क्या कहते हैं? सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा, कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब सफलता नहीं मिली, समो भूत्वा, समान परिस्थिति से एक्शन लेता रहेगा, डिस्टर्ब हो ना हो। इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये बड़ा गहरा श्लोक है भाई साहब। इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो की गहराई को समझना चाहते हैं। अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा आपको। ये जो इक्वानिमिटी है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम इनसैनिटी, मतलब पागलपन से आपको बचा सकता है, क्योंकि आदमी डिस्टर्ब इसलिए होता है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सक्सेस है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। आप सफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगा के खेलते हैं? जोर लगा के खेलते हैं कि पूरी जान डाल देते हैं? पूरी जान डाल देते हैं। सक्सेस आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। फेलियर आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 0 आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 100 में 100 आया, नहीं, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। ये कृष्ण समझा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? ये एफर्ट को फोकस करना, ये एफर्ट को फोकस करना, क्योंकि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, केवल एक्शन आपके हाथ में है। और जितना अच्छा एक्शन होगा उतना अच्छा न्यू रिएक्शन होगा। क्या ये सारा मुद्दा? क्योंकि देखो, रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है, मेंटालिटी मेरे हाथ में है। रियलिटी में को मैं नहीं बदल सकता, मेंटालिटी को मैं बदल सकता हूं। जितनी अच्छी मेंटालिटी होगी उतनी न्यू पॉसिबिलिटी होगी। अगर मेंटालिटी भी खराब और रियलिटी भी खराब तो पॉसिबिलिटी 100% खराब। यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म करोगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, पर अगर कर्म नहीं किया तो पक्का हो गया फल। ये है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। फल पे गौर करना। फल पे गौर करने का लाभ हुआ है किसी को? नहीं हुआ। हाँ, खाली न्यूटन को हुआ है, उसने फल पे गौर किया था, उसका फल नीचे गिरा तो हमारे को ग्रेविटी से। उसके अलावा किसी को फल पे गौर करने का लाभ नहीं मिलता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी ही एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि रिजल्ट मेरे हिसाब से हमेशा मिलता नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। कंडीशन नहीं है, एक्शन मेरे हाथ में है। इसलिए आप देखते हो ना कि अफेक्टेड अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी में यही फर्क है। एक होता है किल किल कंसिस्टेंसी और एक होता है किल इट कंसिस्टेंसी। किल किल देखा मैं, कुछ लोग हर समय किल किल करते रहते, किल 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 किल, माता पिता की सेवा करते, किल 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 लगे हुए, लेकिन कर कंसिस्टेंट है, छोड़ा नहीं पिताजी को, लेकिन साथ साथ कुछ भी बोले जा रहे। सरकारी कंपनी में देखो,
इतना दुखी सरकारी एम्प्लॉय अंदर से, इतना दुख, छोड़ क्यों नहीं छोड़ूंगा नहीं, सरकारी नौकरी है भैया, छोड़ूंगा नहीं। कंसिस्टेंट है लेकिन क्या है, अफेक्टेड है अंदर से, है कि नहीं। डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय आपको हमेशा कंपनी में से मिलेंगे। यही है श्लोक, सिद्धियो असिद्धियो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, आपको सफलता हो असफलता हो, बस जिस दिन ये समझ में आया ना, 100 आउट ऑफ 100 जो बुद्धिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो भी गई तो वो एक बड़े चक्र का छोटा हिस्सा है, वो बड़ी से बड़ी चीज से भी कभी डिस्टर्ब नहीं होते। ये है यूपीएससी, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। कम ऑन, वन मोर टाइम, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। बाहर से अनअफेक्टेड, अंदर से पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। यह है गीता इन एक्शन। शबरी जो थी वो कितना सुंदर उदाहरण है इसका। हाथ अगला, कैसे? देखो, ऐसे कि ऋषि मातंगा जो थे, जब उनका देहांत होने लगा तो वो शबरी को बोल के गए कि वेट करना, प्रभु राम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। शबरी बोली अच्छा, शबरी बोली ठीक है मैं तैयारी करती हूं। वो ये नहीं बोली कब दर्शन होंगे, कब आएंगे कब आएंगे, कोई डेट बता के गए नहीं, टाइमलाइन देके गए, कैलेंडर ब्लॉक कराया नहीं, महीना बताया किस महीने में आएंगे, साल बताया नहीं। शबरी 4 चीजें रोज करती, सड़क को धोती, उस पे फूल गुलाब के पत्ते बिछाती, आरती की थाली तैयार करती और उनके लिए भोजन फल इत्यादि तैयार करके रखती। आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे। 1 साल 2 साल 3 साल सड़क धोई, फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल रख लिए। सड़क धोई, खूब सारे फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल तैयार की। 4 काम रोज करे। इसे क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड। नहीं आए कोई बात नहीं, विद और विदाउट कोई बात नहीं। क्या है? अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। और वही अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन 40 साल के बाद अचानक उनको 2 आदमी दूर से आते हुए दिखाई दिए, और उस दिन शबरी ने देखा और वो उछल पड़ी, बूढ़ी शबरी, और भागी कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। और वो 40 साल के बाद जब आए तो उनको दर्शन दिए। वो एक्साइटमेंट के अंदर जूठे बेर खिलाए, और जूठे बेर जिनको स्वयं श्री राम की स्वीकृति मिली। इसी को बोल रहा हूं, कंडीशन कुछ भी हो, जब कंसिस्टेंट एक्शन होता है तो न्यू रिएक्शन अपने आप हमारे फेवर में आ जाता है। यह है भगवद गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक, कि सिद्धि या असिद्धि, कर्म करेंगे हो सकता है फल मिले, हो सकता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार है कर्म करने पे, मा फलेषु कदाचन। पर इसके चक्कर में कई लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब कर्म का अधिकार है, फल मुझे पता नहीं मिले नहीं मिले तो छोड़ो, कर्म करने की जरूरत नहीं। उसको भगवान ने पहले ही बोले, इस चक्कर में नहीं पड़ना भैया। क्या बोला? मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्त्व कर्म। ये मत सोच लेना कि अब कर्म ही नहीं करूंगा। ये कृष्ण समझते हैं साइकोलॉजी लोगों की, कि रिजल्ट से नहीं आपको अटैच होना है, आपको पर्पस से अटैच होना है। महाराज भगीरथ के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुना नाम आपने उनका? महाराज भगीरथ कौन थे? उनको उनके गुरु ने बताया कि अगर तुम पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुमको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। गंगा थी नहीं, मां गंगा का वो आवाहन करना चाहते थे, इन्वोक करना चाहते थे मां गंगा को, पर मां गंगा थी नहीं। और ऐसा बताया गया कि मां गंगा अगर आ भी गई तो उनसे पूरी धरती डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करता हूं, मैं भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा जी अगर अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दें तो धरती डूब जाएगी। वो तो अपनी जटाओं के अंदर भगवान शिव ने उनको समा लिया था, इसीलिए गंगा के साथ। तो वो तपस्या करने निकले और उन्होंने कई महीनों सालों साल महाराज भगीरथ ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, पर शिव जी आए नहीं। शिव जी आए नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड एफर्ट विद एवरी फेलियर। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? इंक्रीजिंग एफर्ट विद एवरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब हर बार कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा, लेकिन अगली बार और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा। कई महीनों तक तपस्या करने के बाद फिर भगवान शिव नहीं आए, कई सालों की तपस्या करने के बाद नहीं आए, उन्होंने तपस्या बढ़ा दी। अब एक अंगूठे के बल पे खड़े हो गए महाराज भगीरथ, और एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो आए, उनकी कठोर तपस्या के कारण माँ गंगा यहाँ आ सकी। इसीलिए आज भी उनके इस प्रयास को भगीरथ प्रयास के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन।
जिस व्यक्ति ने ये साइंस को पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति को कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो फेल कभी होता ही नहीं है। हमारे साथ बड़ा भारत शो में इंस्पेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी MX प्लेयर पे, वो आए थे। कोई बताएगा क्या नाम था उनका? हाँ, आईपीएस नवनीत सिखेरा। आईपीएस नवनीत सिखेरा ने क्या बोला वीडियो के अंदर कि मेरे को माइक टाइसन बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता। बोले क्यों नहीं हरा सकता? बोले क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार देगा, मैं गिर जाऊंगा, अस्पताल चले जाऊंगा। हारा नहीं मैं, ठीक हो जाऊंगा, फिर खड़ा हूं, दोबारा लड़, फिर मारेगा, गिर जाऊंगा। हारा नहीं मैं, गिरा हूं, फिर खड़ा हो जाऊंगा ठीक होने के बाद, आप मार के दिखा। और बोला मर जाऊंगा लेकिन हारूंगा नहीं। ये जो है ना अंदर फीलिंग, ये जो फीलिंग है, ये है कंसिस्टेंट एक्शन की फीलिंग। हाँ, ये कंसिस्टेंट एक्शन की, मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में एक्शन है। वन मोर टाइम, कम ऑन। मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में। और जितना अच्छा एक्शन, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव न्यू रिएक्शन। जिस दिन इंसान कर्म को एंजॉय करना शुरू कर दे, फल आए या नहीं आए उसकी चिंता खत्म हो जाती है। दैट्स द मेन पॉइंट। हाँ, देखिए, आप हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। ये रिजल्ट है और वो पर्पस है। रिजल्ट की चिंता नहीं, पर्पस की चिंता करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को रीयूजेबल रॉकेट बनाना था। रिजल्ट क्या था? फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। रिजल्ट क्या? फिर फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। सारा पैसा खत्म हो गया, रिजल्ट फिर फेल हो गया, रीयूजेबल रॉकेट, लेकिन पर्पस नहीं छोड़ा। कंपनी बर्बाद हो गई, रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना, रिजल्ट नहीं आया, पर्पस नहीं छोड़ा, लगा रहा। बाजार से पैसा लेकर के आया, आखिरी मौका था, पर्पस नहीं छोड़ा, और बाद में उसको सफलता मिली। क्योंकि सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, क्या है? सेमीफाइनल है। सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल है। आप हर रिजल्ट के बाद आपको, जब आपने ये फील